हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 86। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्य वापस वेयर हाउस में जाता है। वो अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करके सीधा उसी रूम में जाता है जहाँ पे कुणाल था। लक्ष्य देखता है कि कुणाल आधी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। लक्ष्य कुणाल को घूरते हुए कुछ सोच के कहता है। अचानक लक्ष्य के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए जिंदा छोड़ना है, पर कैसे, ये तो डॉल ने नहीं बोला। ये तो मैं ही डिसाइड करूँगा कि तुम्हें कैसे छोड़ना है, बोलकर लक्ष्य चेयर पे पास जाता है। लक्ष्य अपनी पॉकेट नाइफ निकाल कर अगर लोगों के पास आंखें ही ना हो तो वो मेरी डॉल को देखेंगे ही नहीं। जब देखेंगे नहीं तो उनके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। जब गलत सोचेंगे नहीं तो गलत करेंगे नहीं। दैट्स द पॉइंट। मतलब लोगों को देखना ही नहीं चाहिए, बोलकर लक्ष्य कुणाल की आंखों में नाइफ घुसा देता है। और इसी के साथ कुणाल की एक जोरदार चीख पूरे उस वेयर हाउस में फैल जाती है। लक्ष्य चेयर से दूर हो जाता है और कुणाल को दर्द से तड़पते देखकर हंसने लगता है। लक्ष्य अचानक चिल्लाते हुए, जो मेरा है उस पर कोई नज़र भी नहीं डाल सकता। वो उस वक्त भी मेरी थी और आज भी मेरी ही है। कहा था ना मैंने कि उस बार वो मेरी नहीं हुई, पर इस बार उसकी रूह भी मेरी होगी। तो रास्ते में तुम जैसे लोगों को आने का हक किसने दिया? इतना बोलकर लक्ष्य चुप हो जाता है। कुणाल अब दर्द की वजह से बेहोश हो चुका था। लक्ष्य किसी को मैसेज करता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं रस्तोगी हाउस में रात का वक्त देव, मीरा और शनाया डिनर कर रहे थे। अचानक से देव, शनाया, डू यू लव समवन? ये सवाल सुनते ही शनाया जो पानी पी रही थी उसे खांसी आने लगती है। मीरा जी शनाया की पीठ को सहलाते हुए, आराम से बेबी। शनाया ग्लास टेबल पर रख के, आई एम फाइन मॉम। डैड, यस आई लव समवन। देव शनाया को देखते हुए, एंड वो समवन लक्ष्य है? देव का सवाल सुनकर शनाया हाँ में सिर हिला देती है। देव गहरी सांस लेके, शनाया, लक्ष्य बुरा नहीं है, इनफैक्ट बहुत अच्छा है, पर तुम्हें लक्ष्य का बिहेवियर पता है ना? बचपन से ही वो तुम्हें लेकर कितना पॉजेसिव रहा है। शनाया देव को देखते हुए, डैड मुझे सब पता है, पर बात यहाँ सिर्फ यही है कि मैं लक्ष्य से प्यार करती हूँ, सिर्फ। फिर चाहे वो जैसा भी हो, जैसा मतलब जैसा भी, बोलकर शनाया चेयर से खड़ी हो जाती है और ऊपर चली जाती है। मीरा देव को देखते हुए, देव तुम्हें लक्ष्य से प्रॉब्लम है क्या? देव मीरा को देखते हुए, नॉट एट ऑल मीरा, बट लक्ष्य का बिहेवियर मेरे लिए कंसर्ट और सब्जेक्ट है। शनाया फ्री बर्ड है, वो किसी से दबना नहीं बल्कि दबाना चाहती है, पर जितना मैं लक्ष्य को जानता हूँ उसे लोगों को दबाने में मज़ा आता है। अपनी पजेसिवनेस के कारण वो लोगों को कैद करने की आदत रखता है। मीरा सिर हिलाते हुए, यही तो अपोजिट अट्रैक्शन है। मीरा की बात सुनकर देव कुछ नहीं कहता। मीरा की बातें सुनकर देव वैसे तो कुछ नहीं कहते। इधर शनाया बेड पर लेटकर लक्ष्य की ही फोटो अपने फ़ोन में देख रही थी। शनाया लक्ष्य की फ़ोटो देखते हुए, प्यार सब बदल देता है, एंड आई बिलीव कि मेरा प्यार भी तुम्हें बदल देगा लक्ष्य, देर से ही सही, पर बदलेगा ज़रूर। पर इन सब में एक बात कभी नहीं बदलेगी कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, बोलते हुए शनाया मुस्कुरा देती है। शनाया लक्ष्य की फ़ोटो पर किस करती है और फ़ोन बंद कर देती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया सो भी जाती है। अगली सुबह शनाया करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है और सीधे अपना फ़ोन उठाती है। शनाया देखती है कि लक्ष्य का एक मैसेज आया है और एक एड्रेस था। शनाया उठकर बैठ जाती है और उस एड्रेस को गौर से देखती है। शनाया खुद से, ये एड्रेस, लक्ष्य ने मुझे वहाँ क्यों बुलाया है? मैं नहीं जाना चाहती वहाँ पर लक्ष्य, उसे क्यों, क्या बोलूँ मैं? आई थिंक एक बार जाना ही चाहिए, बोलकर शनाया फ़ोन रखकर जल्दी से रेडी हो जाती है और अपनी कार की बैठकर एड्रेस के लिए निकल जाती है।
करीब 1 घंटे के बाद भी कार रुकती है। इस वक्त वो एक स्टेडियम के बाहर थी। शनाया कार से उतरकर उस स्टेडियम में जाती है और स्टेज की तरफ देखने लगती है। ये वही जगह थी जहाँ शनाया डांस परफॉर्मेंस देने वाली थी, पर कुछ और ही हो गया था। शनाया लंबी लंबी सांसें लेते हुए, मुझे नहीं रुकना यहाँ, ये जगह मुझे सफोकेट कर रही है, बोलते हुए शनाया की नज़र एक चेयर पे जाती है जहाँ एक बैग रखा हुआ था। शनाया उस बैग को उठाती है और उसके अंदर के सामान को देखकर शनाया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। शनाया हैरानी से, ये तो वही ड्रेस है जो मैंने उस रात पहनी थी, बोलते हुए शनाया अपने माथे पर अपने पकड़े हुए गोल्डन ड्रेस को देखकर कहती है, वियर इट डॉल। ये पढ़कर अचानक से शनाया परेशान हो जाती है। शनाया उस रात को कोई भी चीज़ को याद नहीं करना चाहती थी, फिर भी शनाया खुद को शांत करती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ही शनाया चेंज करके आती है और उसने वही गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शनाया स्टेज पर पास आती है, तभी पीछे से कोई शनाया के पेट पर हाथ रखता है और शनाया धीरे से, लक्ष्य शनाया के कान में, डर लगता है ना डॉल? मुझे पता है तुम्हें ना सिर्फ मुझसे डरने का हक है, तो इन चीज़ों से डर को तुम्हारे दिल से निकालना पड़ेगा डॉल, बोलकर लक्ष्य शनाया के कानों में किस करता है। शनाया हकलाते हुए, लक्ष्य आई कांट। लक्ष्य शनाया को अपनी तरफ घुमाकर, यू कैन डॉल, यू कैन, बोलकर लक्ष्य शनाया को स्टेज पर ले जाता है। वैसे तो वो जगह पूरी ही खाली थी, फिर भी शनाया बहुत नर्वस थी लक्ष्य शनाया को देखते हुए। लक्ष्य, काफ़ी टाइम हो गया, अब नहीं होगा मुझसे। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, सिर्फ 1 साल हुआ है डॉल, बोलकर लक्ष्य एक चुटकी बजाता है और म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। लक्ष्य शनाया को घुमाता है और शनाया की पीठ लक्ष्य के सीने पे लग जाती है और तभी म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। लक्ष्य शनाया के दोनों हाथों पर अपनी उंगलियों को फेरता है, शनाया को घुमाता है और शनाया लक्ष्य से दूर होकर मूव्स करना स्टार्ट कर देती है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजुओं में हम बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। शनाया मूव करते हुए वापस लक्ष्य के पास आती है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ फेरते हुए उसके बालों को पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे, ऐसे आलम में पागल हो जाएंगे। शनाया लक्ष्य से दूर होकर उसे देखते हुए मूव्स करने लगती है। लक्ष्य शनाया के पास आता है और उसे कमर से पकड़ लेता है। वो मिल गया जिसकी हमें कब से तलाश थी, बेचैन थी इन सांसों में जन्मों की प्यास थी। शनाया लक्ष्य पर लीन होकर अपना एक पैर उठाती है और ड्रेस में स्लिट थी, जिस वजह से शनाया का पूरा लेग दिख रहा था। आपके प्यार जिस्म से रूह में हम उतरने लगे,
जिस्म से रूह में हम उतरने लगे। शनाया पैर नीचे करके घुमाती है और लक्ष्य शनाया के पेट पर हाथ रखकर उसे उठाता है, घुमाने लगता है। शनाया लक्ष्य के कंधे पर सर रख लेती है और अपने पैर को एक पोज में देती है। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। टूट के बाजू में हम बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। लक्ष्य शनाया को नीचे उतारता है, शनाया के कंधे पर किस करके उसे अपनी तरफ घुमाता है। शनाया लक्ष्य से दूर हो जाती है और रूप की आँच में तन पिघल जाएगा, आग लग जाएगी, मन मचल जाएगा। शनाया भागकर लक्ष्य के पास जाती है। लक्ष्य शनाया को लिफ्ट करता है और शनाया अपने दोनों पैर लक्ष्य की कमर के दोनों तरफ कर लेती है और अपने दोनों हाथों को फैला देती है। रूप की आँच में तन पिघल जाएगा, आग लग जाएगी, मन मचल जाएगा। लक्ष्य शनाया को घुमाने लगता है और शनाया लक्ष्य के गाल पर हाथ रखकर उसकी आंखों में देखने लगती है। शनाया नीचे उतरती है। ये लफ्ज़ ज़रा टकराए जो दिल भर के होठ से, चिंगारियाँ उठने लगे शबनम की चोट से। शनाया अपना पैर उठाती है और लक्ष्य शनाया के पैरों को पकड़कर किस करते हुए शनाया के पास आ जाता है और उसे अपनी तरफ घुमा लेता है। हम सनम हद से आगे गुजरने लगे, हम सनम हद से आगे गुजरने लगे। इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई, इस कदर आपसे हमको मोहब्बत हुई। शनाया लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखकर गिरने लगती है और लक्ष्य शनाया को कमर से पकड़ लेता है। टूट के बाजू में हम बिखरने लगे, टूट के बाजू में हम बिखरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। लक्ष्य शनाया को वापस सीधा करता है और दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तो फ्रेंड्स चलते मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप इस खूबसूरत से पार्ट को अपनी आंखों को बंद करके एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। और अगर स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं हूँ जान और आप सुन रहे हैं टिनी FM पे ऑब्सेशन।